जय हिंद दोस्तों, PS1 कमांडो ऑफिशियल चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है असम राइफल में क्लर्क हवलदार की जो सैलरी है वो उससे रिलेटेड है। असम राइफल जो क्लर्क में अगर सेलेक्ट होंगे, इन ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, कितना NPS कटता है, कितना कट के आपको मिलता है और इसकी कैंटीन की सुविधा क्या है, क्या फिर असम राइफल में जो क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं और जो आर्मी में क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं उनकी सैलरी में अंतर क्या होता है, मैं सब आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करें। उससे पहले आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। दोस्तों जब आप ट्रेनिंग असम राइफल में क्लर्क में अगर सेलेक्ट हैं, क्लर्क हवलदार में, तो आपको इन ट्रेनिंग में ट्रेनिंग के बाद दोनों की सैलरी डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्या होती है मैं आपको आगे इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। ये जो ट्रेनिंग के बाद की आपकी सैलरी कितनी होगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन ट्रेनिंग में आप रहेंगे तो कितनी सैलरी मिलेगी। फिलहाल अभी के हिसाब से जो आप सेलेक्ट होंगे असम राइफल क्लर्क में, ठीक है, तो आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगा आपको 25,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। और इसका 45% जो DA है फिलहाल अभी जो आपको बनेगा 11,475 रुपये, जो आपको DA का 45% है। तो अगर इसमें HRA की बात करें, HRA अगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास थर्ड क्लास सिटी में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि HRA अभी फ़िलहाल जो क्राइटेरिया है, पिछली वीडियो आप देखोगे मैं बताया था, जो वही सेम GD का भी HRA का वही क्राइटेरिया है जो असम राइफल में क्लर्क का है, ठीक है। तो पहला जो इसका HRA का क्राइटेरिया है, अगर गाँव साइड से बिलोंग करते हैं तो 9% का है, और थोड़ा इससे हायर लेवल पे बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिटी में थोड़ा सा अच्छा खासा सिटी में बिलोंग करते हैं, सेकंड क्लास सिटी में आती है तो वो 18% होगा। फर्स्ट क्लास सिटी में आगे जैसे दिल्ली महानगर का हुआ, कोलकाता हुआ, मुंबई हुआ, ये सब सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 27% HRA मिलेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट क्लास सिटी के HRA के हिसाब से लेके चलता हूँ। अगर आपका फर्स्ट क्लास सिटी में अगर क्लर्क में आप सेलेक्ट होते हैं तो फर्स्ट क्लास सिटी के हिसाब से HRA आपका 27% मिलेगा, जो कि आपको बेसिक सैलरी का 6,885 रुपये बनेगा। सेकंड क्लास सिटी के आपका जो एड्रेस है, होम टाउन जो है आपका सेकंड क्लास सिटी में है, तो उसका जो HRA बनेगा 4,590 रुपये बनेगा, ठीक है। और थर्ड क्लास सिटी का जो HRA आपको बनेगा बेसिक सैलरी का जो 9% है, 2,295 बनेगा आपका। इसी टोटल आपका HRA है। अगर आपका DA जो 45% है अभी फ़िलहाल, अगर ये 50% हो जाएगा जिस दिन उस दिन, उसके बाद से आपका जो HRA है वो आपका 10%, 20%, 30% के क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें HRA आपका 3% सब में बढ़ जाएगा। और इसमें एक TSOP करके मिलता है, आपको 45 रुपये मिलता है अगर। और इसमें जो TPT अलाउंस है, जो आपका GD का अलाउंस है, वही असम राइफल क्लर्क के जो रहेंगे वो भी उसका उतना ही अलाउंस मिलेगा, जिसमें आपको TPT अलाउंस मिलता है आपको 2,556 रुपये, ठीक है, प्लस मिलता है। इसमें आपका बढ़ता रहता है। और अगर आप पोस्टिंग आपकी जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुआ, नागालैंड में हुआ या फिर मणिपुर में, तीनों में कहीं पे भी अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका जो रिक्स अलाउंस है 9700 रुपये मिलेगा पर मंथ। चाहे छुट्टी पे गए हो, चाहे वहाँ पे ड्यूटी करें, तो आपका अलाउंस कंटिन्यू बनता रहता है, ठीक है। 9700 रुपये यानी 9,700 रुपये आपको मिलेगा। इन टोटल सैलरी से मिला के आपका अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो सैलरी बनता है 56,161 रुपये, जो आपको फर्स्ट क्लास सिटी में अगर होम टाउन है तो आपको इतना सैलरी बनेगा पर मंथ, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। अगर सेकेंड क्लास सिटी में बिलोंग करते हैं तो आपको 53,866 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ। अगर आप सेकेंड क्लास सिटी से आकर होम टाउन जो सेकेंड क्लास में है तो इस हिसाब से आपका 18% HRA बनता है, तो इस हिसाब से आपकी जो सैलरी होगी 15,866 रुपये, ठीक है। अगर थर्ड क्लास सिटी में आपका होम टाउन है तो आपका एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है जो आप लगाते हैं डॉक्यूमेंट टाइम में, अगर थर्ड क्लास सिटी में तो उसका जो HRA बनता है 9% बनता है, जो कि बेसिक सैलरी का आपका मिलेगा 51,571 रुपये टोटल ओवरऑल आपका सैलरी बनेगा, अगर आपका 9% ही HRA मिलता है। तो क्या क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड होते हैं, अगर आपकी जो यूनिट है, जैसे मान लीजिए आप क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं, अगर मणिपुर में, अरुणाचल में, किसी भी एक यूनिट में आपको डिप्लॉय किया जाएगा तो आप उसमें वर्क प्रोफाइल जो है मैं बता दूंगा लास्ट तक। पहले मैं बता दूँ सैलरी से जो भी आपका पैसा आपका असम राइफल क्लर्क में मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी यूनिट जम्मू कश्मीर में है, अगर आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलता है, आपको वहाँ पे क्लर्क की पोस्ट पे अगर है तो वहाँ पे ऑफिस वर्क ही करना रहता है, वहाँ पे भी ऑफिस वर्क करना है, तो आपका जो अलाउंस है जो GD का मिलेगा वही आपको क्लर्क का मिलेगा। 17,300 रुपये आपका जम्मू कश्मीर का रिक्स अलाउंस मिलता है। अगर मणिपुर में है तो भी आपका सेम मिलता ही है। और अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया कि आपको ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी होगी। अगर इन ट्रेनिंग में है, जैसे आप सेलेक्ट होते हैं, अगर इन ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस समय आपकी सैलरी कितनी बनेगी
तो मैं आपको बता दूं जो बेसिक सैलरी है 25,500 रुपये है, ठीक है, आपको मिलेगा। और उसका जो DA है 45% 11,475 रुपये, ठीक। और TSUP करके 45 रुपये मिलता है। और असम राइफल में अगर तीन ट्रेनिंग सेंटर है, क्लर्क का या फिर GD का, एक तीन ट्रेनिंग सेंटर, जैसे मान लीजिए DP हुआ, सुखोवी हुआ और दीमापुर हुआ, ये तीनों सेंटर में आप ट्रेनिंग करें तो आपको अलाउंस 9700 रुपये रिक्स अलाउंस मिलेगा। तो ओवरऑल अगर इन ट्रेनिंग में सैलरी आपकी बात की जाए तो 46,720 रुपये असम राइफल क्लर्क की सैलरी पर मंथ आपको मिलेगा। और इसमें एक NPS कटिंग होता है, जिसमें आपको मैं डिटेल्स में अच्छे से समझाऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है। NPS जो कटिंग होता है आपका, अगर मान लीजिए कि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपकी सैलरी 56,161 हो गई है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें आपका NPS कटिंग होता है, जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आपका NPS कटिंग किस हिसाब से होता है? आपका NPS कटिंग जो होता है 25,500 जो आपका बेसिक सैलरी है, प्लस जो DA आपका 45% है, उसको दोनों को ऐड करके उसका 10% आपका NPS कटिंग होता है। 3697 रुपया है, 3,697 आपका NPS ये आपका कटेगा आपकी सैलरी से। प्लस गवर्नमेंट आपको बेनिफिट क्या देती है? आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट NPS के थ्रू मिलता है। जो NPS अपनी तरफ से बेसिक पे का, आपको जो बेसिक पे है 25,500 प्लस 11,475 दोनों को ऐड किया जाए तो आपका 14% एक्स्ट्रा आपको ये आपका बेसिक सैलरी का गवर्नमेंट आपको पैसे ऐड करती है, जो को आपको NPS अकाउंट में ऐड होता है। टोटल आपका अगर आपका करता है 3697 रुपये NPS आपकी सैलरी से, तो गवर्नमेंट आपके खाते में टोटल आपको ऐड करती है 8,873 रुपये। ये आपका NPS का रूल होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। NPS कब से लागू हुआ मैं आपको बता दूं, ये 1 जनवरी 2004 से लागू है। जो आपको इससे पहले जो मतलब भर्ती हुए हैं उनको पेंशन मिलता है, वो चीज़ अलग है, पेंशन अलग है, ये NPS अलग है, ठीक है। जो 1 जनवरी 2004 से मतलब भर्ती हुए हैं उनको NPS में ही मतलब हिसाब से हिसाब किताब मिलता है। आगे इसमें और एक कटिंग होता है, अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो इसमें कटिंग का क्या होता है? अर्गिस कटिंग होता है। असम राइफल ग्रुप इंश्योरेंस जो होता है, जो आपको 25 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। ये आपका ट्रेनिंग में नहीं करता है, ट्रेनिंग के बाद करता है, जो मतलब आपका 25 रुपये कटता है। और एक्स्ट्रा इसमें बोनस क्या है? जैसे दिवाली का बोनस हुआ, आपको 7,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। और चिल्ड्रेंस अलाउंस हुआ, जो आपको 2 बच्चे तक का आपका 25-25 हज़ार रुपये चिल्ड्रेंस अलाउंस मिलता है। और इसमें एक क्या बोलते हैं ड्रेसिंग अलाउंस मिलता है, जो पर मंथ इन जुलाई में आपको 10,000 रुपये असम राइफल मतलब किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपका 10,000 मतलब ड्रेसिंग अलाउंस आपको इन जुलाई मंथ में आपके सैलरी के ऐड होकर आएगा। और असम राइफल की जो सैलरी है आपको अगर लास्ट का 30 मतलब लास्ट का जो डेट होता है मंथ का, उससे एक दिन पहले या फिर सेम डेट में, लेकिन आपको नेक्स्ट मंथ आपको नहीं वेट करना पड़ेगा, यानी पहली तारीख का वेट नहीं करना पड़ेगा। उसी मंथ में अगर संडे पड़ता है तो अगर 30 को संडे है तो 29 को ही सैलरी आ जाएगा, ठीक है। अगर फरवरी 29 का महीना है तो आप 29 को संडे पड़ रहा है तो आपको 28 को ही सैलरी आ जाएगा, लेकिन सैलरी आपको उसी मंथ में ही आएगा, ठीक है। ये आपका एक बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है कि आपको सैलरी जो है टाइम से। असम राइफल क्लर्क और की छुट्टी और GD की जो छुट्टी है दोनों का सेम है। आपको छुट्टी कितने मिलता है अगर असम राइफल क्लर्क में सेलेक्ट होते हैं हवलदार में, तो छुट्टी कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ। छुट्टी आपका जो है 60 TL है, इमरजेंसी लीव है, ठीक है। और 15 दिन का मेडिकल लीव है जो आपको मिलता है, काटता नहीं है, आपको आराम से लगाएंगे मेडिकल लीव मिल जाएगा। और 15 दिन प्लस एक चीज़ हो रहा है, हाफ पे लीव मिलता है इसमें। असम राइफल में या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में एक बेनिफिट यह है कि इसमें 15 दिन का हाफ पे लीव मिलता है पर ईयर्स, एक ही बार मिलेगा 1 साल में। टोटल अगर आपको ओवरऑल अगर छुट्टी काटना चाहेंगे तो कम से कम 90 दिन की आपको छुट्टी आराम से काट सकते हैं इन असम राइफल में रह के। कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 बार आप छुट्टी जा सकते हैं। आपकी सर्विस जितनी ही मैच्योर होगी, छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छुट्टी की प्रॉब्लम तभी होती है जब आप किसी मतलब आपके पोस्ट पे उस हिसाब से मतलब नहीं डिप्लॉय रहते हैं सैनिक या फिर फोर्स, तो उस हिसाब से छुट्टी थोड़ा सा आगे पीछे होता है, लेकिन छुट्टी हो जाता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन लगाए हैं, कोई इमरजेंसी है घर पे आपको, तो आपको छुट्टी मिलेगा। अब मैं इसकी बात करते हैं, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तो उसमें आपको यूनिट डिप्लॉय होगा। आप ट्रेनिंग में ही रहेंगे
तो आपको एक प्रेफरेंस डाला जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको यूनिट मिलता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप पोस्ट प्रेफरेंस डालते हैं, यूनिट प्रेफरेंस डालते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके अपने हिसाब से नहीं हो पाता है, कभी कभी किसी का लग सही रहता है तो उसी हिसाब से यूनिट मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि जीडी में मेरे से भरवाए थे, असम राइफल जो मैं जीडी में सेलेक्ट हुआ मेरे से भरवाए थे प्रेफरेंस, तो उस हिसाब से मेरा नहीं मिलता, किसी का नहीं मिला था, किसी भाई का मिल गया था, तो नसीब के ऊपर है। लेकिन इसमें असम राइफल में रह के क्लर्क में अगर आप सेलेक्ट हैं तो जॉब का जो प्रोफाइल है वो मैं बता दे रहा हूँ क्लियर। ये है कि भाई देखो, अब जब सेलेक्ट हो जाएंगे किसी यूनिट में आप पहुँच जाएंगे तो आपका जो काम होगा ऑफिस वर्क होगा। ठीक है, ऑफिस में बाबू बन के आप रहेंगे, आपका छुट्टी कोई जाएगा, आपको छुट्टी बनाना है, छुट्टी से कितना बचा है उसका वो करना है। सिर्फ क्या करना है, आप अधिकारियों के पास फाइल लेके जाना, साइन करवाना, वो आपके पास बाबू आएंगे, आपका काम जो रहेगा वो छुट्टी का देखेंगे कंप्यूटर से, भाई छुट्टी का काम क्या है। कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रेनिंग सेंटर में, आपको क्लर्क में है, ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी लग गई तो आपको भाई फैमिली लेके भी रह सकते हैं। अब यूनिट में क्या आता है, यूनिट में थोड़ा सा दूर पड़ता है, अगर हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है तो आप फैमिली लेके आराम से, क्लर्क में है तो फैमिली बिल्कुल लेके आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हेडक्वार्टर में ही क्लर्क की जो मतलब पोस्टिंग होती है यूनिट के हेडक्वार्टर में ही रहती है ज़्यादातर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मतलब बढ़ जाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा जो होता है पोस्टिंग यूनिट जो होता है क्लर्क की वो हेडक्वार्टर में ही रहती है। तो इसका एक ही बेनिफिट यही है कि आप इसमें फैमिली को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दे सकते हैं अपने पास रख के, इसमें चांस रहता है जीडी से। तो थोड़ा सा ये है, बहुत अच्छी जॉब है क्लर्क, अगर असम राइफल क्लर्क में आप सेलेक्ट होते हैं तो। इसमें जो मेडिकल की जो फैसिलिटी है आर्मी से मेडिकल से अलग है। आर्मी में जो बेस हॉस्पिटल होता है उसका हिसाब किताब अलग है, इसमें जो मेडिकल की जो फैसिलिटी है वही है जो आपको बाकी पैरामिलिट्री में मिलता है। और इसमें आर्मी का जो कैंटीन है आपका CSD कैंटीन मिलता है जो आर्मी का, यानी आर्मी से सिर्फ एक चीज़ का लॉस है, ये है मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाता तो सेम आर्मी का ही सब कुछ मिलता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो आपका नहीं है, वो जो है मेडिकल जो मिलता है आपको फैसिलिटी वो आपको 5 साल जो आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बन रहा है उसके थ्रू है। ठीक है, बाकी आप अगर इलाज कराते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है कि फैमिली में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, अगर उसका रसीद वगैरह लगाएंगे तो आपको पूरी रसीद का जमा करेंगे तो आपको असम राइफल आपको पूरा पैसा, रसीद का पूरा पैसा आपको रिफ़ंड करती है, मतलब सैलरी में आपको ऐड होके एरियर के तौर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका असम राइफल की जॉब प्रोफाइल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, लाइक बहुत कम होते हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मिले। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।